स्वर्गनरक और यमदूत आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में जरूर देखे होंगे, लेकिन फिल्म थैंक गॉड में काफी अरसे बाद इस कॉन्सेप्ट को सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया है। हालांकि इस बार इसका अंदाज थोड़ा बदला हुआ है और इसमें स्वर्गनरक और यमदूत भी मॉडर्न हो गए हैं। थैंक गॉड एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इंद्र कुमार द्वारा किया गया है। फिल्म में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में नजर आए हैं। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकरिया, सुनील खेत्रपाल, दीपक मुकुट, आनंद पंडित और मरकंद अधिकारी फिल्म के निर्माता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है अयान कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी बीवी रूही कपूर, रकुल प्रीत जो कि एक इंस्पेक्टर है और बेटी पीहू के साथ रहते हैं। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइज के कारण उनका घर बिकने के कगार पर आ जाता है और ऐसे में उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। इसी बीच अयान का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वह पहुंच जाता है यमलोक। वहां अयान चित्रगुप्त से मिलता है जिसे सब सीजी बुलाते हैं, जो उसके साथ गेम ऑफ लाइफ खेलता है। इस गेम में अगर वह जीतता है तो उसे उसका जीवन वापस मिल जाएगा, वरना वह मारा जाएगा और उसे हमेशा के लिए यमलोक में ही रहना पड़ेगा। खेल शुरू होता एक एक करके उसके क्रोध, ईर्ष्या और वासना का टेस्ट लिया जाता है। अयान कपूर एक रियल एस्टेट व्यवसायी है जिन पर 16 करोड़ रुपए का कर्ज है। उनका अचल संपत्ति का कारोबार बढ़ रहा था, लेकिन काले धन और उसके बाद के विमुद्रीकरण में शामिल होने के कारण कर्ज में डूब गए। वह अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना चाहता था, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला और वह अपनी पत्नी इंस्पेक्टर रूही और बेटी पीहू के साथ अपनी पत्नी के घर रहने लगा। एक दिन अयान एक सड़क दुर्घटना में शामिल हो जाता है और स्वर्ग में होश में आ जाता है, जहां देवता यमदूत और चित्रगुप्त उसे गेम ऑफ लाइफ नामक एक खेल खेलने के लिए कहकर उसे पृथ्वी पर वापस भेजने का मौका प्रदान करते हैं। 2 कंटेनर है, एक सफेद गेंदों से भरा जाना है जो उसकी सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा काली गेंदों के साथ जो उसके पापों और कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है। अयान के लिए शुरुआती स्थिति बहुत कठिन है क्योंकि वह ढेर सारी काली गेंदों के साथ शुरुआत करता है। अयान को अपनी पत्नी रूही से ईर्ष्या करते दिखाया गया है क्योंकि वह एक इंस्पेक्टर है, जबकि अयान इंस्पेक्टर बनने में असफल रहा था। चित्रगुप्त उसे एक ऐसे परिदृश्य में रखता है जहां वह एक निरीक्षक है जिसे एक बंधक को बचाने का काम सौंपा गया है। हालांकि ऐसा करने में उसकी असफलता उसे दिखाती है कि वास्तविकता यह है कि रूही की तुलना में वह एक बेहतर इंस्पेक्टर नहीं हो सकता था। अयान को वह दिखाया गया है जो भगवान में विश्वास करता है, लेकिन मानवता की कमी के कारण उसे अभी भी काली गेंदें मिलती है। बाद में खेल बदल जाता है जब अयान को अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सफेद गेंद मिलती है। उनकी चुनौतियों में अपनी बड़ी बहन से अपने पिता के घर को जलाने के बचपन के दौरान झूठा आरोप लगाने के लिए माफी मांगना भी शामिल है। स्वर्ग में अयान को उसके पिता द्वारा पीटा जाता है, जिसके कारण वह अपनी बहन से माफी मांगता है। वह सफेद गेंदों की कमाई से जीतता है, जिसके कारण चित्रगुप्त ने उसे घर की बिक्री के लिए 18 करोड़ का चेक दिया, जो अयान भी नहीं कर सका। हालांकि चित्रगुप्त अयान की कोहनी पर एक अन्य महिला का टैटू देखता है, जिससे उसे कई काली गेंदें मिलती है। चित्रगुप्त उन्हें वास्तविकता दिखाते हैं, जहां उनकी पत्नी और रिश्तेदार यह सुनकर कि उनकी कार उनके बैंक ऋण के कारण खींची जाएगी, एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे थे।
लेकिन जो कार अयान की कार से टकराई वो नई कार थी जो रूही ने अयान के लिए खरीदी थी। वह धरती पर लौट आता है जहां डॉक्टर उसे बताता है कि पीहू की किडनी खराब हो गई है और रूही की एक किडनी खराब हो गई है। अयान अचल संपत्ति में प्रतिष्ठा अर्जित करता है, लेकिन अपने परिवार को खोने वाला था। कुछ गोलियों के ओवरडोज के कारण फिर से बेहोश होने से पहले अयान ने एक डोनर फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। बाद में वह फिर से स्वर्ग लौट जाता है, जहां चित्रगुप्त और उसके पिता को उस पर गर्व होता है। चित्रगुप्त ने अयान और उसके परिवार को एक नए जीवन का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर अयान को खबर देते हैं कि एक आदमी ने अपने मृत रिश्तेदार का शव खरीदा, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। हालांकि यह पता चला है कि उस व्यक्ति ने एक लॉकेट पहना हुआ था जिस पर सीजी लिखा हुआ था। नए जीवन का आशीर्वाद मिलने के बाद अयान अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत करवाता है और एक बच्चे को गोद भी लेता है। इस बार वह एक बदला हुआ इंसान है जो अब अपने परिवार को अधिक महत्व देता है।